नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची में हुई हिंसा के पीछे सोशल साइट्स पर डाले गए एक भड़काऊ पोस्ट का बड़ा हाथ था। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले नवाब चिश्ती मलिक नाम का फेसबुक यूजर को रांची में गिरफ्तार किया गया है। इस पोस्ट के जरिए भीड़ जुटाने का संदेश दिया गया था और इसी के साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, जिसके जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। नवाब चिश्ती के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट है जिसमें हिंसा से पहले लिखा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जिला प्रशासन सतर्क रहे। इसके अलावा भी उसने कई भड़काऊ पोस्ट भी किया था। आरोपी नवाब चिश्ती के कई नेताओं से भी संबंध सामने आए हैं। तो बाबूलाल और हफीजुल अंसारी के साथ भी फोटो वायरल हुए हैं। नवाब चिश्ती को हालांकि गिरफ्तार, रांची में जो कुछ उपद्रव हुआ था वो इस पोस्ट के बाद ही हुआ। पोस्ट डालने के बाद से रांची में सड़कों पर उपद्रव देखने को मिला था और यह चेतावनी भी दी गई थी कि हिंसा से पहले प्रशासन सतर्क रहे। यह भी आप पता चला है कि 2019 और रूपाली जुड़ी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। रूपाली, नवाब चिश्ती की कारस्तानी अब सामने आ चुकी है, इसके बाद क्या कह रही है रांची पुलिस? जी बता दूं कि जो हिंसा हुई है दोरंडा के इलाके से अरेस्ट कर लिया गया है और इनके जो सोशल मीडिया जब खंगाला गया है तो लगातार देखा गया है कि बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ इनकी फोटोज जो हैं वो वायरल हो रही है। कई बड़े बड़े कार्यक्रम है जिसमें ये नेता मंत्रियों के साथ इन्होंने सजा भी काटी है और इसके बावजूद ये ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और अभी इसको लेकर अभी डिटेंशन में है ये, पुलिस से इनके सवाल जवाब चल रहा है। लगातार पुलिस और छानबीन कर रही है। नवाब चिश्ती ने किया था, उसका किस तरह का रोल देख रही है रांची पुलिस? उनका सीधा चार्जेस साफ है कि जितना भी पोस्ट है वो सीधा भड़काऊ पोस्ट है। इन्हीं के पोस्ट के बदौलत काफी भीड़ वहां पे जुटी थी। लगातार इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी ये ऑपरेट कर रहे थे लगातार, तो यही इनका चार्जेस है जिस वजह से उन्हें डिटेन कर लिया गया है और इसके आगे इनकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो क्या यह माना जाए कि एक बड़ा रोल था इसके पोस्ट का, जिसमें प्रशासन को सतर्क भी दिया गया था, चेतावनी भी दी गई थी? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे दंगे के दिन ही इनके अकाउंट हैंडल से लगातार कई ऐसे पोस्ट किए गए थे जहां पे इन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो को सतर्क होने की जरूरत है। लगातार ये जो आरोपी है, ये जो आदमी है, इन्होंने लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहे हैं। दंगे के दिन भी इन्होंने लगातार चेतावनी जताई है, पर जो भी हुआ है वो तो मतलब जो भी हुआ वहां पे मार पिटाई और दंगल हो चुकी थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जब बहुत ज्यादा छानबीन हुआ तब मालूम पड़ा है कि ये आदमी के सोशल मीडिया पोस्ट पर इसके वजह से इतना ज्यादा भीड़ वहां पे जुटाया गया था और उसी के आधार पे इनको अभी अरेस्ट किया गया है। रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के पोस्ट किए गए थे, किस किस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था नवाब चिश्ती के पोस्ट में? जी बता दूं कि सीधा सीधा कुछ समुदाय को बिल्कुल लगातार उनकी ओर टारगेट कर कर एक आध दो पोस्ट थे। दूसरे में एक मेंशन किया गया था, ठीक जिस दिन दंगा हुआ था उससे 4 घंटे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं जिला प्रशासन सतर्क रहे, ऐसा उन्होंने एक इंडिकेट कर दिया था और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर दिया था। क्या ऐसा भी कोई पोस्ट किया गया था जिसकी वजह से भीड़ जुटी? भीड़ जुटने की जहां तक बात है उसकी जांच अभी भी चल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो किया गया था और लगातार इनका सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन चेक किया जाए तो उसमें कई यंगस्टर्स ऐसे थे जो इस भीड़ की भीड़ जुटने की संकेत दे रहे थे। लगातार सोशल मीडिया में मेंशन किया गया है इनके पोस्ट के माध्यम से कि उस दिन कुछ जरूर होने वाला था और उस सोशल मीडिया में लगातार इंडिकेट कर दिया गया है कि ये पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, उनको सतर्क होने के लिए कह रहे हैं। क्या उस व्हाट्सएप ग्रुप में नवाब चिश्ती शामिल था? और दूसरा सवाल यह भी है कि किस तरह की चीजें इसके द्वारा कही गई जिसने लोगों में एक तरह में लगातार भीड़ जुटने को लेकर इन्होंने अपने एक मैसेज के माध्यम से संदेश दिया था। इसी के आधार पे पर्टिकुलरली भड़काऊ पोस्ट के आधार पर ही नवाब चिश्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके फेसबुक दोनों पे लगातार भड़काऊ पोस्ट है, व्हाट्सएप पे भड़काऊ पोस्ट है। यही एक
सबसे प्रोमिनेंट आधार है जिनके वजह से इनकी अरेस्टिंग हो पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद ये इतने बड़े बड़े नेता और मंत्री के साथ एक ही स्टेज मंच शेयर करते दिखे रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपाली आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के कई आरोपियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मंगलवार को आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर राजधानी में कई जगहों पर लगाए गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उन पोस्टरों को हटा लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। रांची को हिंसा की आग में झोंकने वालों की पहचान के लिए शहर में लगाए गए पोस्टर चंद मिनटों में आनन फानन में उतार लिए गए। यानी राज्यपाल की फटकार के बाद जितनी रफ्तार से पुलिस के आला अधिकारी रेस हुए उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर छपवाएं और शहर के चौक चौराहों पर लगाएं, उससे कई गुना अधिक रफ्तार से पोस्टर उतार भी लिए गए। जब तक लोग पोस्टर देखते, आरोपियों को पहचानने के लिए दिमाग पर जोर डालते, प्रशासन के लोग पोस्टर उतार कर चलते बने। अब पोस्टर क्यों हटाए गए, किसके आदेश पर हटाए गए, इसका जवाब पोस्टर उतारने वालों के पास भी नहीं थे। बता नहीं भैया, अरे तो कुछ तो बताया होगा। बाबू सुनो ना, अरे बोल दो नहीं लगाने का आदेश हुआ है। नहीं लगाने का आदेश हुआ, पहले लगाने का आदेश हुआ है और फिर हटाने का भी आदेश हुआ है। शहर की शांति को आग लगाने वालों की पहचान के लिए पुलिस ने 2 पोस्टर बनवाए थे, जिन्हें कई चौक चौराहों पर लगाया गया था। कहा जा रहा था कि पोस्टर को जेएमएम ने ये दलील देते हुए आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। लेकिन इस मामले में पुलिस की दलील है कि पोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे ठीक करने के लिए उतारा गया था और जल्द ही आरोपियों का नया पोस्टर फिर से लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टर में कुछ नाबालिग लग रहे थे और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अधिकारियों ने पोस्टर हटाने का निर्देश दे दिया। बारे में हमसे फोन आया था, हम लोग पदाधिकारी से बात मेरे फोन आया था। कुछ नहीं जानते, ऊपर का पदाधिकारी से बात करें। लगाए तो फिर उतारे कि कुछ तो आदेश आया होगा ना। अभी नहीं लगाना है, बाद में आदेश आएगा। अभी नहीं लगाना है बोले, थोड़ी देर बाद थोड़ा देर के बाद लगाया जाएगा क्या? ऊपर से आएगा आदेश तो। अभी हटाने को आदेश दिया गया था। इसके लिए उन्होंने उपद्रवियों और गिरफ्तार लोगों की पहचान के लिए पोस्टर लगाने का निर्देश दिया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस रेस तो हुई, लेकिन पोस्टर लगाने के साथ ही पुलिस की लापरवाही सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी या बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ काफी सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। तारीख पर तारीख के बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को 28 जून का अल्टीमेटम दिया है। अगर 28 जून को भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तो निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर लटकी तलवार, ईसी का अल्टीमेटम, हेमंत को आखिरी मौका, फाइनल तारीख फिक्स, नहीं चलेगा बहाना। 28 जून को जाएगी सदस्यता या बचेगी सरकार। खदान लीज मामले में बुरी तरह फंसे सीएम हेमंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बार बार मोहलत के बाद आखिरकार मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। पहले खबर समझिए। खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने 14 जून को तलब किया था। हेमंत या उनके लीगल प्रतिनिधि को पेश होना था। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से ईसी से मोहलत की मांग की है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। अब 28 जून को हर हाल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अगर 28 जून को हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तो फिर लिखित में दिए गए जवाब को ही आधार मानकर निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 14 जून को निर्वाचन आयोग के सामने पेश होना था या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर आना था, अपनी बात रखनी थी। लेकिन आज भी एक बार फिर से उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि एक बार फिर से चुनाव आयोग के सामने गुजारिश की गई थी कि एक नई तारीख दी जाए और चुनाव आयोग ने उनकी बात को माना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी तारीख होगी, इसके बाद उनको कोई समय नहीं दिया जाएगा। 28 जून को चुनाव आयोग ने उनको समय दिया है, दिन में 3 बजे यहाँ पर हेमंत सोरेन या उनका कोई भी प्रतिनिधि जो होगा वो यहाँ पर आएगा निर्वाचन आयोग के सामने।
दरअसल हेमंत सोरेन की सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की तलवार लटकी हुई है। सीएम हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टे का आवंटन कराया है। दरअसल रांची के अनगरा में 88 डिसमिल का पत्थर खदान है। साल 2008 से सीएम हेमंत के नाम अनगरा का पत्थर खदान है। मुख्यमंत्री पद पर रहते लीज रेवेन्यू हुआ था। अब पूरे मामले में सीएम हेमंत को आखिरी मौका मिला है। 28 जून हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखते हैं झारखंड 2020।